ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। या अल्लाह ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾ। या अल्लाह ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ दे। इसमें नाअहली कोई नहीं है, ये पिछली हुकूमतों का किया दर्दा जो हमारे हम सब फेस कर रहे हैं। हालात बुरे ही हैं, या इमरान खान हमें बख्श दे या हम उसे बख्श दे। महंगाई तो हो गई है सारी बात। मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ। महंगाई नहीं कम करनी उन्होंने। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गया है। एक जानिब कोरोना वायरस ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया, तो दूसरी तरफ माफिया ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को नाजायज तौर पर जखीरा करके मसनूई बहरान पैदा कर दिया। और रही सही कसर तब्दीली सरकार ने महंगाई करके निकाल दी। फहरिस्त खासी लंबी है, लेकिन मुल्क की तारीख में इस वक्त बहुत सी चीजें और उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कोरोना के बाद नई दुनिया एक डेवलप हो रही है, तो ये मुश्किलात तो हमें एक दफ़ा आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत और हौसले से चलते रहे तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट अगर अच्छे स्टेप उठाने में कामयाब होगी तो हम काबू पा लेंगे। लेकिन जो माफिया 2-3 साल में आटा, चीनी और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का हमारे सामने आया है, उससे अवाम में मायूसी भी बढ़ रही है। सर ऐसी तब्दीली तो हमें बहुत महंगी पड़ गई हुई है। ठीक है, तब्दीली तो ये है कि कुछ चीज़ें बेहतर होती, हमने तो ये तब्दीली देख के वोट दिया था, लेकिन तब्दीली जो हम देख रहे हैं ये तो अल्लाह माफ़ी है। हालात ये हो गए हैं कि कोई चेक बैलेंस नहीं है, हर चीज़ की मनमानी है। आज पेट्रोल का कुछ रेट है, कल कुछ है, आज चीनी का कुछ रेट है, कल कुछ है। ये कोई अपना पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड मसला है। डॉलर का रेट इंक्रीज़ हुआ है, लाजमी बात है गवर्नमेंट ने जो है ना अपना कुछ ना कुछ तो अपना आवाम के लिए करना था। थोड़ी सी आवाम को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब हालात अच्छे होंगे तो डेफिनेटली जो है अपना आवाम को भी उसकी खुशहाली नज़र आएगी। गरीबां दा जीना मुश्किल हो गया, ना प्याज, ना आलू, ना दाल, ना घर च कोई चीज़ नहीं। जे चीनी जाओ वो कहती मैनू हथ ना लाओ, घ्यो जाओ हथ ना लाओ, घ्यो फिर वधाता है। साडा ते इन्हें जीना ही हराम करता है। दुआ करो और तुसीं भी भरा सारे सुनते पे ने। अल्लाह किते गरीबां दे मगरों ला दे, गरीबां दा कातल आया जे। फाहे लाई जा रहा, सूली लाई जा रहा गरीबां नूं। दिल रोंदा ते कुरलांदा, अखियां रोंदियां दारो दार। ये जदों दा आया इमरान खान, ये लै बैठा कहंदा नवा पाकिस्तान बनावांगे, पुराने ने भी लै डुबया है। जो भी आता है महंगाई करता है, यही जो लोग हैं ना अभी कलप रहे हैं, यही तब्दीली वाले लाने वाले हैं। अभी इनका कारोबार इनको पूछते हैं, कारोबार अगर लाख रुपए कमाते हैं उसमें से कमीशन दें या टैक्स दे, वो नहीं देना। कैसी बातें करते हैं। जो भी आएगा ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे को कोई नहीं जाएगा। आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, हुकूमत भी नहीं कर सकती। जो नए नए खर्चे हैं हुकूमत के वो पूरे कहाँ से करने उन्होंने। हर बंदे का करोड़ों रुपए का खर्चा है महीने का। आप लोगों को क्या पता है, हमें क्या पता। महंगाई नहीं कम करनी उन्होंने। इस वक्त ओपन मार्केट में $1 की कीमत तकरीबन 170 रुपए तक पहुंच गई है। चीनी की कीमत तकरीबन 106 रुपए किलो है। इसके अलावा अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत की, तो 5 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 123.30 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। आटे की कीमत तकरीबन 60 रुपए फी किलो है। आप गुर्बत खत्म करने चले हो कि गरीब खत्म करने चले हो? लोगों की महंगाई सुनने के बाद भी आप कान पे पर्दा दिए हुए हो। आने वाले इलेक्शन में आपको नुकसान होएगा भाई। घर में तो राशन पानी तो चाहिए ना, और महंगाई इतनी होती है कि पूरा ही नहीं हो रहा। जिस मुल्क का गरीब ही तंग है ना, तो मुल्क कभी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकता। पेट्रोल तो ये सुबह उठते हैं तो और रेट होता है, रात को और रेट होता है। दुकान वाले के पास जाओ, आज चीज़ 10 की ली है, कल 50 की है। वो किस से लड़े बंदा यार, बंदा परेशान हो गया। हर बंदा, हमारी आवाम में अगर गैरत हो ना तो आवाम रोडों पे आए तो कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। हम तो गरीब आवाम है, रोज़ के कमाने वाले हैं, ठीक है ना। कभी काम अच्छे है, कभी नहीं है, हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे, है ना। तो इस वजह से महंगाई को रोकना चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए। अब तो ये कह रहे हैं कि डॉलर जो वो 171 रुपये हो गया है और मज़ीद उसके बढ़ने की तवक्को है। अगर ये डॉलर की कीमत और बढ़ी तो ये महंगाई और बढ़ेगी। तो ये गरीब आदमी जो बेरोज़गार है, मजदूर है, जिसकी इतनी तनख्वाह कम है, वो कहाँ जाएगा। आप इमरान खान हमारी बहुत अच्छी सोच लेके आए थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो गरीबों के मुताबिक आपने बयान दिया था। आपने धरना दिया 3 महीने का, साल का, लेकिन उस धरने का उलट आपने किया। 2 धरने में आप लोगों ने वादे किए थे, वो वादे इमरान साहब आपने नहीं किए। चीनी की रेट बात की, चीनी रेट 110 रुपये फिक्स हो गए। आटे की बात करते हैं, आटा रेट से बाहर हो गया। गरीब के लिए सेंज ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ डूब मरने के मुकाम रह गया है, बाकी कुछ नहीं रहा। आप लोगों की देख लें कि लोगों की दारों में तनख्वाहें आज पिछले 5-6 सालों से नहीं बढ़ रही हैं।
लेकिन महंगाई 500 गुना बढ़ चुकी है। नया पाकिस्तान ये है कि आवाम भीख मांग रही है, आवाम सड़क पे आ गई है। तब्दीली यही है, तब्दीली ये नहीं है। वो अगर पुराने दो छोड़ दे तो तब आवाम खुश थी। ये तो उनका भी बाप है, ये तो चोरों का भी दादा है। रियासत मदीना में अमीर जो है जवाबदार है, हाकिम जवाबदार है। अब इससे कौन पूछे कि जो कुछ आपने स्टेज पे कहा, जो कुछ आपने तकारीर की, जो कुछ आपने फरमाया, आज वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है? आपने कहा 1 रुपया बढ़ेगा पेट्रोल पे तो समझो चोर हैं सारे लोग। भाई मैं एक बात समझता हूँ, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। मेरी ज़ात को जो है ना कोई परवाह नहीं है। मुझे ये खुशी है कि हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का जो नाम है ना वो रोशन हो रहा है, वो ऊंचा हो रहा है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। इमरान खान साहब को मैं इतना, वो अपने आप को ईमानदार कहता है, गैरतमंद अपने आप को कहता है, तो ये जो है ये बिल बिजली और आटा इतना महंगा, वो इस पर इस्तीफ़ा क्यों नहीं देता? हम सिर्फ कहते हैं इस वक्त महंगाई को कंट्रोल कर लें, वही सबसे पहले, क्योंकि हम खुद एक NGO चला रहे हैं। हमने इस वक्त NGO में कितने डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों आ रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से। ये पिछली हुकूमतों ने जो काम किया है ना, ये उसी का खान साहब इसको वो कर रहे हैं और देख रहे हैं। और महंगाई बहुत है, खान साहब को ये है इस पे कंट्रोल करे। हुकूमत की जानिब से सितंबर के आगाज में LNG की कीमत में 9 रुपए 45 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बायस LNG की नई कीमत 116.95 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। बिजली के बिलों में भी आए दिन इजाफा कर दिया जाता है। इसके अलावा गैर मुल्की कर्जों में भी वाज़े इजाफा देखा गया है। इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हजम आसमान से बातें कर रहा है। खान साहब को चाहिए कि जी अब जरा एहतियात करें, क्योंकि अब घबराने का वक्त आ गया है। आवाम आ गए, सड़कों में पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगा हो रहा है, खाने का राशन महंगा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, सबको अपनी सीट का पड़ी है। मुल्क तो नीचे जा रहे हैं, पहले कोरोना की वजह से परेशान है और ऊपर से ये पेट्रोल महंगा हो गया और आप खुद सोचते हैं कैसे गुजर रही है। खान साहब ने यही कहा है कि जी महंगाई आएगी, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोगों को जो है ना इस तरह का वो, ये महंगाई तो आनी थी, इसने तो चाहे आज आनी थी या चाहे 5 साल के बाद आनी थी। अगर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, आपने कहा कि मैं रिलीफ दूंगा, आप 1 रुपया रिलीफ दे के वापस उसको 5-6 रुपये बढ़ा देते, तो इससे आम आदमी किराए वगैरह में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप खुर्दनोश की अशिया की कीमतें देखें, जब आप आ जाएँ इलाज मुआलजे पे आ जाएँ, उसके बाद आप फीसेस देखें, जितनी फ़ी हैं यूनिवर्सिटियों के, आप उन पर आएँ, तो ज़ाहिर है गरीब यहाँ पे पाकिस्तान में रुल गरीब रहा है। देखिए, सबसे मैं पहले कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे इस सीट पे, क्योंकि जब से वज़ीर आज़म साहब आए हुए हैं, इमरान खान साहब, दिन पर दिन महंगाई हो रहा है। ये यू टर्न न्याजी साहब की हुकूमत है, इस पे कुछ भी हो सकता है। 1 रुपया कम किया तो 6 रुपये बढ़ा दिए। पाकिस्तान में 40% से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी के ज़राए इंतहाई महदूद हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए सिवाय बयानात देने के अमली तौर पर कुछ नहीं कर रही।